गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ गए हैं। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। चलिए, तो अब हमें क्या बताना है, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे इन सबको बताना है ये फैक्टर इनकम है या फिर ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स। ठीक है, ये सुनामी है, टी साइलेंट होता है, याद है ना। सो फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स। अब जो विक्टिम्स थे उन्होंने हमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में तो दी नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमने हेल्प करी है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में नहीं मिली। ओके, सेकंड इज़ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब हम एक एम्प्लॉय हैं कंपनी में, वहाँ पे एम्प्लॉयर ने हमें, एम्प्लॉयर यानी कि जो हमें हायर करता है, ठीक है, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, उसने हमें कंपनसेशन दी है। तो हमने जो है कंपनी को क्या दी थी, प्रोडक्टिव सर्विसेज दी थी, तभी तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर इनकम। ठीक है, कंपनसेशन हमारा क्या है, फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये क्या है, एक रिवॉर्ड है। ठीक है, याद रखना। कंपनसेशन की जगह यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, बोनस आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है। तो वो सब क्या है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वो जितने भी हमने पढ़े थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज के बदले में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कैपिटल के बदले हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लैंड को रेंट मिलेगी और लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस। तो ये सब जो हैं किस में आएंगे, हमारे फैक्टर इनकम में ही आएंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्टिव सर्विस दी है ना, तो इसलिए हमें रिटर्न में ये सब मिल रहा है। ये हमारे क्या है, रिवॉर्ड है, ठीक है, हमारा प्राइज़ है, इसीलिए ये फैक्टर इनकम में काउंट होंगे। ओके, थर्ड देखते हैं, क्लेम रिसीव्ड बाय अ वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू इंजरी। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये क्या है, एक क्लेम है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जो है वो वर्कर ने नहीं दी है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, क्लेम जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम। क्यों, क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे कि पर पहले तो हमने जो है ना, हमने ही तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए थे, उसके बाद उसने हमें क्लेम दिया है ना। तो पहले आपने किसको दिए, इंश्योरेंस कंपनी को दिए। तो आपने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कोई फैक्टर सर्विस रिटर्न में थोड़ी ना दी थी, तो आपने तो उसे ऐसे ही पैसे दिए ना, कि जब हमें इंजरी होगी, हमें लॉस होएगा, हमारे या तो फायर लग जाएगी, या फिर ड्रॉट आ जाएगी, या कुछ भी हमारे साथ अनहोनी होएगी, ठीक है, तब जा कर के वो कंपनी जो है हमें वापस से पैसे देगी, है ना। इसके बदले में न तो हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दी कंपनी को, और ना ही कंपनी ने हमें प्रोडक्टिव सर्विस दी, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, बस एक इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है मनी का, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये एक क्लेम मिला है हमें, ठीक है, कंपनसेशन मिला है। ओके, ये कोई प्रोडक्टिव सर्विस का रिवॉर्ड नहीं है। ओके, ध्यान रखना ना। फोर्थ आता है, बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिबलिंग्स। अब हमें बर्थडे गिफ्ट मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफ़र इनकम। क्यों, क्योंकि वही फिर से कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जो है हमने किसी को नहीं दी, हमारे सिबलिंग्स को नहीं दी, और ना ही सिबलिंग्स ने हमें दी। ठीक है, तो जब भी आपका बर्थडे हो और आपको गिफ्ट मिले, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कि वो बर्थडे गिफ्ट क्या है, एक ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली। अब फिर से वही क्वेश्चन, कि आप तो बोलेंगे कि ये तो हमें फ्री में मिला। नहीं भाई, ये हमारा रिवॉर्ड है, आप क्यों भूल जाते हो, ये हमारा रिवॉर्ड है, किसके बदले में, जो भी हमने प्रोडक्टिव सर्विस दी, हमारी फैक्टर इनकम है ये। ठीक है, कंपनी के लिए काम किया है भाई हमने, ये हमारा हक है। ठीक है, ये हमारा रिवॉर्ड है। ओके, चलिए सिक्स्थ आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब ये वही फिर से, हमारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, हमें फिर से अलाउंस मिल गया, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। ओके, चलिए सैलरी रिसीव्ड बाय सुरेश फ्रॉम अ कंपनी। ऑफ कोर्स सैलरी मिली है, हमारा रिवॉर्ड है, तो इसलिए फैक्टर इनकम। ओके, थैंक यू।